हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्षम एकेडमी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 जुलाई से 12 जुलाई तक के बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डगमारा पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कोसी, दूसरा है गंडक, तीसरा है महानंदा और चौथा है बागमती। हाल ही में राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के साथ एक बैठक की, जिसमें डगमारा परियोजना को जल्द शुरू करने का आग्रह किया। यह परियोजना कोसी बराज के डाउन स्ट्रीम में भारत नेपाल सीमा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत सुपौल के वीरपुर और कटिहार के कुर्सेला के बीच पनबिजली घर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब हुआ ऑप्शन 1 कोसी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के ITI छात्रों को इस वर्ष से कितनी पोशाक राशि दी जाएगी? ऑप्शंस इस प्रकार हैं। पहला है 2,000 रुपये, दूसरा है 3,000 रुपये, तीसरा है 4,000 रुपये और चौथा है 5,000 रुपये। श्रम संसाधन विभाग ने इस साल से प्रत्येक ITI छात्र को 2 जोड़ी पोशाक एवं 1 जोड़ी जूता खरीदने के लिए 3,000 रुपये देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ राज्य के 149 ITI कॉलेजों के लगभग 27,000 स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 2 3,000 रुपये। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? ऑप्शन 1 है एम्स पटना, दूसरा ऑप्शन है PMCH, तीसरा ऑप्शन है NMCH, चौथा है RMRI। तो ICMR और भारत बायोटेक के द्वारा तैयार कोरोना वैक्सीन का ट्रायल देश के कई राज्यों में शुरू किया जाने वाला है। बिहार में इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए पटना एम्स का चयन किया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 1 एम्स पटना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है, उन्नयन बिहार योजना के अंतर्गत राज्य के कितने हाई स्कूलों में LED स्क्रीन पर पढ़ाई होगी? तो पहला ऑप्शन है 3302, दूसरा है 3303, तीसरा है 3304 और चौथा है 3305। शिक्षा विभाग ने 3305 हाई स्कूलों में उन्नयन बिहार के अंतर्गत स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 409 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 3305 रुपये। 3305 स्कूलों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत राज्य के कितने जिलों में रोजगार दिया जाएगा? ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 31 जिले, तीसरा है 32 जिले, चौथा है 33 जिलों में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्घाटन बिहार के खगड़िया जिले में किया गया। इस योजना के अंतर्गत 6 राज्यों के 116 जिलों को कवर किया जाएगा। इन 116 जिलों में 32 जिले बिहार राज्य के अंतर्गत आते हैं और इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर पंचायत में 36,099 श्रम दिवस का सृजन किया जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 3 32 जिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इलेट्स इंडिया
ट्रांसफॉर्मेशन समिट में इनमें से किसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है दीपक कुमार, दूसरा है कुमार रवि, तीसरा है चंचल कुमार, चौथा है संजय सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव चंचल कुमार को इलेट्स इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन समिट में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें कोरोना वायरस के कारण किए गए लॉकडाउन में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाने के लिए दिया गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, चंचल कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। केंद्र सरकार ने राज्य के किस पुल के समानांतर एक नए 4 लेन पुल की मंजूरी दी है? ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है गांधी सेतु, दूसरा है राजेंद्र सेतु, तीसरा है कोसी महासेतु, चौथा है विक्रमशिला सेतु। केंद्र सरकार ने राज्य के विक्रमशिला पुल के समानांतर एक नए पुल को हरी झंडी दी है। गंगा नदी पर बने इस पुल की लंबाई लगभग 4.367 किलोमीटर होगी तथा इसमें पिलर की संख्या 67 के करीब होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 4, विक्रमशिला सेतु। 8वां क्वेश्चन है, राज्य के किस संस्थान ने एक्सरे रिपोर्ट से कोरोना मरीज का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर की खोज की है? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आईआईटी पटना, दूसरा है एनआईटी पटना, तीसरा है ट्रिपल आईटी भागलपुर, चौथा है एमआईटी मुजफ्फरपुर। तो ट्रिपल आईटी भागलपुर के छात्रों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी हेल्प से मरीज के एक्सरे रिपोर्ट के द्वारा ही ये पता लगाया जा सकता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 3, ट्रिपल आईटी भागलपुर। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में मनरेगा आधारित कार्यों के आधार पे कौन सा जिला टॉप पर रहा? ऑप्शंस हैं, पहला है पटना, दूसरा है गया, तीसरा ऑप्शन है किशनगंज, चौथा है खगड़िया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी मनरेगा कार्यों पर आधारित रैंकिंग में किशनगंज 60.887 अंक के साथ टॉप पर रहा। पटना को 17वां स्थान तथा खगड़िया को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 3, किशनगंज। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। बिहार राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के कितने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50% बेड कोविड-19 के लिए विकसित करने का निर्णय किया है? ऑप्शन है, पहला 8, दूसरा 9, तीसरा 10, चौथा 11। हाल ही में राज्य सरकार ने 9 मेडिकल कॉलेजों के 50% बेड को कोविड के लिए रिजर्व रखने को कहा है। इसके साथ ही एम्स पटना को भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 9 मेडिकल कॉलेजों। इस क्वेश्चन के साथ ही आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।